जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। और मेरे बच्चों, आपके सामत दर्शन ने ठाना है, जब तक मेरे जो बच्चे हैं उनके सपने हकीकत में नहीं बदलते, तब तक मैं बिल्कुल दिन और रात मेहनत करता रहूंगा मेरे बच्चों। नमस्कार मेरे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे मेरे बच्चे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। कल अपन लोग कहा थे बेटा, कल लास्ट अपन ने छोड़ा था मेरे बेटे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको अपन लोग मेजर कर सकते हो। हंसना, बोलना, रोना, ठीक है मेरे बच्चों, अच्छा, प्यारा, बुरा, ये सब चीजें जिसको काउंट नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती है मेरे बच्चों। जिसको अपन काउंट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, जिसको अपन अपनी भाषा में जिसको नाप सकते हो बेटा, तोल सकते हो, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी किसी भी डिवाइस से। अब इसके अंदर अपने फिर दो कैटेगरी में इनको बांटा था अपने फिजिकल क्वांटिटी को। एक थी बेटा फंडामेंटल या फिर बेसिक या फिर बेस क्वांटिटीज, दूसरी थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेटा फंडामेंटल कितनी होती है, और थर्ड अगर अपन बात करें तो सप्लीमेंट्री, वो अलग थी मेरे बेटे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है मेरे बेटे, 7। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज इन्फाइनाइट, कितनी बना सकते हो मेरे बेटे आप लोग। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती है, 2। तो आइए मेरे बच्चों फटाफट से एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने कल डिटरमाइन किया था लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट लेंथ का होता है बेटा मीटर। मीटर का रिप्रेजेंटेशन एम। मास का होता है किलोग्राम। किलोग्राम का रिप्रेजेंटेशन केजी। टाइम का होता है मेरे बच्चे सेकंड, तो इसका एस। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। लुमिनस इंटेंसिटी का सीडी। अगर अपन इनका बेटा सिंबल की बात करेंगे डायमेंशनल, तो अपन लिखेंगे बेटा लेंथ को लिखेंगे बेटा एल से, मास को लिखेंगे एम से। जैसे स्टार्ट हो रहा है बेटा कैपिटल वर्ड, लेंथ एल, मास एम, टाइम टी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है मेरे बेटे, एम्पियर, तो इसका आ जाएगा मेरे बेटे ए। टेम्परेचर का केल्विन, ऐसा यूनिट या फिर स्टैंडर्ड यूनिट। और ये थीटा मेरे बेटे कैसे भी डिनोट कर सकता है, थीटा से भी डिनोट कर सकता है। दोनों ही मेरे बच्चों, दोनों के दोनों ही राइट है मेरे बच्चों, तो इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, दोनों ही राइट है। थीटा भी सही है और के भी सही है मेरे बच्चों। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, कहीं कहीं आपको एन भी लिखा हुआ मिल सकता है और मेरे बच्चों आपको मोल भी लिखा हुआ मिल जाए, बहुत है राइट मेरे बच्चे। लुमिनस इंटेंसिटी सीडी, सीडी को कभी कभार आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटेंसिटी का आई ले लेते हैं। और मेरे बेटे सीडी डायमेंशन, ये भी मेरे बच्चों सही है, दोनों के दोनों डायमेंशन सही है मेरे बच्चों, इसमें ज्यादा सोचने की आपको जरूरत है नहीं मेरे बच्चों। इसके बाद में ड्राइव्ड की अपन ने डिस्कशन नहीं किया था, उसका आज डिस्कशन करेंगे। सप्लीमेंट्री में पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री में 2 पढ़ी थी मेरे बच्चों अपन लोगों ने। एक पढ़ा था मेरे बेटे एंगल, जो 2D वाला था मेरे बेटे, और एक मेरे बच्चों अपन ने पढ़ा था सॉलिड एंगल। कौन सा बेटा, सॉलिड एंगल। मैंने बिल्कुल बहुत डिटेल में थोड़ा सा बताया था आप बच्चों को। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट किस में आता है मेरे बेटो, 3D के अंदर। एक कौन के साथ में मैंने आप बच्चों को बताया था मेरे बच्चों, ये एंगल मैक्सिमम कितना, एंगल की डायमेंशन आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस करेंगे मेरे बच्चों। तो आर्क अपॉन रेडियस जब होगा तो ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, नो यूनिट नो डायमेंशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। बट इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो माना जाता है रेडियन। क्या माना जाता है मेरे बच्चों, रेडियन इसका माना जाता है। उसी प्रकार सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का एग्जांपल दिया था मैंने बेटे, जैसे अपने पास में ये है मेरे बेटे, ये यहाँ पे स्पेयर के अंदर जो यहाँ बनेगा कोन के अंदर नीचे की तरफ एंगल बनता है, वो होता है अपना सॉलिड एंगल। अगर आपको प्रॉब्लम है बेटा इसमें तो बैक वाले वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा मेरे बच्चों। सॉलिड एंगल इसका होता है मेरे बेटे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर होगा बेटा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, तो नो डायमेंशन। बट स्टैंडर्ड यूनिट माना जाता है स्टे रेडियन। यहां तक अपन बच्चों ने कल डिस्कशन किया था मेरे बच्चों, और मैंने कहा था कि भाई कल अपन डिस्कशन करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज पे। तो आइए मेरे बच्चों आज अपन डिस्कशन करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर, और यहां से मेरे बच्चों लेक्चर स्टार्ट कर देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आपका ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज का टॉपिक कंप्लीट होगा, इसके बाद होमोजेनिटी प्रिंसिपल आएगा, और जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल कंप्लीट होगा, मींस 3 लेक्चर जैसे ही कंप्लीट होते हैं लगभग, उसके जस्ट बाद में अपन करेंगे डीपीपी। जितना भी अपन लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके नीट के अंदर, आपके जेई के अंदर, जितने प्रीवियस के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब का, और अलग अदर जो क्वेश्चंस हैं तो अपन सॉर्ट आउट उनको करेंगे मेरे बच्चों। तो ड्राइव्ड के अंदर बेटा सबसे पहले देखिएगा बेटा मेरे बच्चों, आप लोग बोल सकते हो विड्थ, विड्थ जिसको आप लोग बोलते हो, आप बोल सकते हो बेटा हाइट, हाइट बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो विड्थ का रिलेशन किससे होता है मेरे बेटे, विड्थ, विड्थ भी बेटा लेंथ ही होती है, लेंथ ही होती है। और
हाइट भी क्या होती है, हाइट भी क्या होती है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो बेटा हाइट भी डिस्टेंस ही होती है, डिस्टेंस भी लेंथ ही होती है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ वो भी बेटा आपकी लेंथ ही होती है मेरे बच्चों। और आपकी जो है सरकमफेरेंस 2 पाई आर ये भी मेरे बच्चों लेंथ ही होती है मेरे बच्चों, लेंथ ही होती है मेरे बच्चों। आर्क, बिल्कुल सर आर्क ये भी आपकी लेंथ ही होती है। रेडियस, कौन मेरे बेटे, रेडियस भी लेंथ ही होती है। कहाँ से कहाँ होती है मेरे बच्चों रेडियस, ये मेरे बेटे सेंटर और ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस बोलते हैं। मीन टू से दैट बेटा विड्थ मिले, हाइट मिले, डिस्टेंस मिले, डिस्प्लेसमेंट मिले, सरकमफेरेंस मिले, आर्क मिले, रेडियस मिले, इन सब का जो रिलेशन है वो है मेरे बेटे लेंथ से। इसलिए जो यूनिट और डायमेंशन जो लेंथ का होगा वही इन सब का होगा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ जाएगी मेरे बेटे, सबकी मीटर आएगी मेरे बेटे। और डायमेंशन के अंदर आप लिखोगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या लिखोगे, एल लिखोगे मेरे बच्चों। बहुत अच्छे। नंबर 2 बेटा डिस्कशन करता हूं मेरे बच्चों से। नंबर 2 के अंदर एरिया। अब अपन लिखेंगे ड्राइव्ड में आ गए बेटे एरिया। मैं आपको एक बात कहूंगा बेटा, अभी मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं और जैसे तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखूंगा अब बच्चे जो लोग हैं ऑटोमेटिक डायमेंशन लिखना स्टार्ट कर दोगे मेरे बच्चों। एरिया, तुम मुझे फॉर्मूला दो, मैं तुम्हें यूनिट डायमेंशन दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ का क्या होता है बेटा, लेंथ का मीटर, विड्थ का भी क्या होता है बेटा मीटर। तो मीटर क्या हो गया मेरे बेटे, मीटर स्क्वायर। डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन एल, पावर कितनी है बेटा 2। अब इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो आप लोग। नंबर 3 बेटा जैसे वॉल्यूम, क्या मेरे बच्चों वॉल्यूम। अच्छा एरिया में देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हो चाहे यूनिट हो कभी चेंज नहीं होती है। बात बिल्कुल छोटी सी है बट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। जैसे जैसे चैप्टर आगे ग्रो करेगा वैसे वैसे इस बात का इंपॉर्टेंस आप बच्चों को समझ में आएगा मेरे बच्चों। जैसे इसमें एरिया में अगर एग्जांपल दूं मेरे बच्चे आप बच्चों को, तो देखो मैं दे सकता हूं। जैसे आप सर्किल है, सर्किल का एरिया आप लोग लिखते हो पाई आर स्क्वायर। अब आपका एरिया का यूनिट आना बेटा मीटर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहा हूं बेटा मैं, मीटर स्क्वायर ही आना बेटा आपके पास में। अब रेडियस का यूनिट क्या होता है, रेडियस का यूनिट होता है सर मीटर। और तो यहाँ पे ये लिख दे मैंने मीटर, पावर कितनी है 2। इसका मतलब पाई जो है वो बेटा एक कांस्टेंट है। पाई क्या मेरे बेटे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, अभी डिस्कशन करेंगे अपन आगे लोग। तो पाई आर स्क्वायर किसी का भी लिखो मेरे बेटे, जैसे आप लोगों ने स्क्वायर का लिखा फॉर्मूला एरिया का, तो आपने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर इसके अंदर देखिएगा मेरे बेटे 4 पाई, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा मेरे बेटे मैथमेटिकल नंबर का। तो रेडियस का फिर मीटर स्क्वायर, तो फिर मीटर स्क्वायर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ विड्थ, और ये क्या हो गया मेरे बेटो हाइट। ये हो गया लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, तीनों का आपस में लेंथ। तो मेरे बच्चों ये क्या बन गया आपके पास में, ये बन गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो मेरे बच्चों क्या बन गया मीटर क्यूब। डायमेंशन लिखोगे तो एल की पावर 3, इसके ऊपर डायमेंशन आ गए मेरे बच्चों। तो किसी का भी लिखो मेरे बच्चों आप लोग। नंबर 4 के अंदर अगर आपको बच्चों को बताना चाहूँ, चलो स्पीड का लिखते हैं अपन लोग। स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे बच्चों फॉर्मूले आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे जैसे जैसे चैप्टर आगे ग्रो करेगा, तो टेंशन का सब्जेक्ट नहीं है। कनेक्ट रहिएगा आप लोग, 100% कह सकता हूं बेटा आपका नीट जेईई के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपका मैं गलत नहीं होने दूंगा फिजिक्स में। फैथ में डिस्टेंस का क्या होता है बेटा मीटर, टाइम का क्या होता है बेटा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। बोलो मेरे बच्चों मीटर का क्या होता है, मीटर का होता है सर एल, सेकंड का क्या होता है मेरे बेटे टी। तो ये बन गया L1, ये T1, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो L1T -1, पावर ऊपर चली गई मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। अच्छा नंबर 5 वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी का यूनिट भी क्या होता है बेटा मीटर, तो इसका भी आ गया मीटर, इसका आ गया बेटा सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, वही डायमेंशन इसकी हो जाएगी L1T -1, बहुत अच्छे। नंबर 6 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी की कितनी होगी, जो वेलोसिटी की होगी बेटा वही तो चेंज इन वेलोसिटी की होगी। तो वेलोसिटी की होगी बेटा मीटर पर सेकंड, नीचे कौन है बेटा सेकंड और है, तो कितना हो गया मेरे बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन लिखेंगे मेरे बच्चे तो मीटर की डायमेंशन क्या होगी बेटा L, ये ऊपर चला गया अपॉन टी स्क्वायर, तो मेरे बेटे ये टी ऊपर भाग गया, तो L1T -2 आपकी डायमेंशन आ गई।
आई होप मेरे बच्चों को इतनी बातें समझ में आई होंगी मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत है तो बेटा बोलते रहना मेरे बच्चों। फोर्स, फोर्स, फोर्स F इक्वल टू एम ए, सब लोग जानते हैं मेरे बच्चे लोग। बोलो बेटा M क्या होता है यहाँ पे? सर M होता है मास, A क्या होता है? एक्सीलरेशन। ए एक्सीलरेशन होता है। लिखो मेरे बेटे, पहले तो यूनिट लिखो, मास की यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट केजी, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी लिख के आए हो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को अपन कहते हैं न्यूटन बाबा। ठीक है, इट्स ओके। डायमेंशन लिखनी है, बोलो मेरे बच्चों, केजी की डायमेंशन होगी m1 लेंथ की, l1 अपॉन क्या होगी? टी स्क्वायर। तो कितनी होगी मेरे बच्चों? m1 l1 t-2। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया मेरे बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सा ना इन फ्यूचर देखो यार बेटा, क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम हम उसको कर रहे हैं बेटा सॉर्ट आउट। कंपटीशन में क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को आते हैं बेटा, लेकिन ड्यू टू टाइम की वजह से बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए टाइम मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा, सिलेक्शन उसी का होता है जो बच्चा टाइम मैनेज कर लेता है। टाइम में अगर मैनेज कर जाओगे बेटा तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग याद रखिएगा इसके डायमेंशन शॉर्ट में 11-2। तो जब भी मैं बोलूं बेटा फोर्स की डायमेंशन 11-2, 11-2, आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो 11-2, इसके डायमेंशन 11-2, 11-2, 11-2, ऐसे याद रख लो बेटा। वर्क क्या होता है बेटा? एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा बेटा। एफ फोर्स का क्या होता है बेटा? न्यूटन। इसका क्या होता है बेटा? मीटर। सर कॉस थीटा का, अरे बेटा अभी बता के आए हो मेरे प्यारे बच्चों, तुम बच्चों को बेटा थीटा जो होता है, जो एंगल जो होता है, कल पढ़ गए थे सप्लीमेंट्री एंगल, और सप्लीमेंट्री एंगल का कोई यूनिट और डायमेंशन है नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब जो कोस का जो फंक्शन आएगा इसका कोई यूनिट और डायमेंशन है नहीं होगा। तो एन इंटू एम, क्या इसी को अपन क्या बोलते हैं मेरे बेटे? जूल। जूल का अपन जे लिखा करते हैं मेरे बेटे। सर डायमेंशन, बोलो मेरे बेटे डायमेंशन। अब ऐसे थोड़ा एम एल टी न्यूटन के डायमेंशन 11-2, 11-2, m1 l1 t-2 को याद रखो थोड़ा। 11-2 इंटू मीटर की कितनी होगी बेटा? l1। तो मेरे प्यारे बच्चों m1 l2 t-2, ये आपकी इसकी डायमेंशन होगी। 12-2, 12-2, 12-2। अब किसी का भी लिखो बेटा, मतलब आपको एक बात देख के समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों कि सर फॉर्मूला दे दो, डायमेंशन हम खुद लिख देंगे उसका, है ना। हाँ बिल्कुल, ये फील आनी चाहिए आप बच्चों को। जैसे और लिखते हैं मेरे बेटे लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू एम वी। एम होता है मेरे बेटे यहाँ पे मास, एम होता है मास, वी होती है मेरे बेटे वेलोसिटी होती है मेरे बेटे। मास का बेटा क्या हो गया? केजी। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी पर मीटर पर सेकंड। मेरे बच्चे सबके सब डायमेंशन लिखेंगे, वीडियो को पॉज करके डायमेंशन लिखेंगे मेरे बच्चे। मास की बेटा m1, लेंथ की बेटा l1 अपॉन टाइम की बेटा t1, तो कितनी होगी? m1 l1 t-1 डायमेंशन होगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके नेक्स्ट बेटा एंगुलर मोमेंटम, चलो लगे हाथ लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम थोड़ा हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दो बेटा। इसको बोलते हैं रेखीय संवेग और इसको बोलते हैं कोणीय संवेग। L इक्वल टू एम वी आर बेटा, ठीक है। चलो बेटा यूनिट लिखते हैं। एम मास की बेटा केजी, वेलोसिटी की बेटा मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखते हो चलना मेरे बेटे। रेडियस ये मास होता है, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, रेडियस होता है रेडियस का मीटर, तो ये हो गया मेरे बेटे मीटर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या बन गया? ये केजी इंटू मीटर क्या बन गया मेरे बेटे? मीटर की पावर 2 अपन क्या बन गया बेटा? सेकंड। सर हम तो डायमेंशन लिखेंगे, लिखो मेरे बच्चों, वीडियो को पॉज करो, सब बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे, डायमेंशन लिखेंगे। शाबाश। तो केजी की डायमेंशन होगी बेटा अपने पास में m1, ये लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन कितनी होगी बेटा? l2 अपॉन टाइम है तो ये t होगी। तो सर थोड़ा इसको मिनिमाइज भी कर दो, हमें अच्छा लगे। ये लो मेरे बच्चे मिनिमाइज कर दिया। तुम किसी का भी लिखो बेटा, आपको एक बात बहुत क्लियरिटी आनी चाहिए बेटा कॉन्सेप्ट में कि सर आप हमें फॉर्मूला दो, हम आपको डायमेंशन लिख के देंगे। अब सर फॉर्मूला कहाँ से देंगे बेटा? सर फॉर्मूला देंगे जैसे जैसे आपके चैप्टर आगे मतलब बढ़ेंगे बेटा, वैसे वैसे हर एक फिजिकल क्वांटिटी आपको चैप्टर वाइज मिलेगी मेरे बच्चों, तो वहां से आप लोग सीख लोगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, कनेक्ट रहिएगा बेटा, आप लोग गलत नहीं होने देंगे बेटा आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप से।
ओ लिखेंगे अपन, ओ लिख लो मेरे बच्चों आप लोग, किसी का भी जिस भी आपका मन करे उसी का लिख लो, ठीक है। जैसे इसके अंदर मेरे बेटे कुछ चीजें और डायमेंशन के अंदर ऐड कर लो बेटा। जैसे आप लोगों को पूछे बेटा, आप लोगों को विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट के जैसे पूछे, जिसको अपन नीटा लिखते हैं, ठीक है। ये होता है बेटा, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। मैं अलग अलग बता रहा हूँ। F फोर्स, F बेटा फोर्स है बेटा आपका बेटा, 6 पाई आपका कांस्टेंट है बेटा, नीटा आपका विस्कोसिटी कोफिशिएंट हो गया, R है मेरे बच्चों आपकी रेडियस, रेडियस, और V है मेरे बच्चों आपकी वेलोसिटी। क्या मेरे बच्चों? वेलोसिटी। तो सब बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे मेरे बच्चों। किसकी चाहिए बेटा अपने को? इसकी चाहिए, इसकी चाहिए मेरे बच्चों। अब सुनो बेटा, जिसकी यूनिट या जिसकी डायमेंशन चाहिए बेटा, देख रहे बात ऐसा है बेटा, तेरे को यूनिट और डायमेंशन का, चाहे वो नीट स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन हो चाहे जेई स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन हो, तेरे को मैं कॉन्सेप्ट 2 देके जाऊंगा लास्ट के अंदर, सिर्फ ओनली 2 कॉन्सेप्ट देके जाऊंगा, चाहे वो यूनिट का हो, चाहे डायमेंशन का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो बेटा, तेरा सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट से तो किसी का भी यूनिट और डायमेंशन निकाल लेगा। समझिए, जिसका आपको यूनिट और डायमेंशन चाहिए बेटा, जिसका यूनिट और डायमेंशन चाहिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का, जिस भी फॉर्मूले के अंदर, तो मेरे बेटे उसको सिंगल बना लो। क्या कर लो बेटा? सिंगल बना लीजिएगा मेरे बच्चों। जैसे F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। अब इसके अंदर आपको नीटा की चाहिए, पहले देखो इसके अंदर फोर्स की चाहिए थी, फोर्स सिंगल था, वर्क की चाहिए थी, वर्क सिंगल था, एंगुलर मोमेंटम की चाहिए थी, एंगुलर मोमेंटम सिंगल था, लीनियर मोमेंटम की चाहिए रेखीय समय की, ये सिंगल था मेरे बच्चों। अब अपने को विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की चाहिए, अब ये सिंगल नहीं है, तो जो फॉर्मूले के अंदर सिंगल नहीं है उसको सिंगल बना लो मेरे बच्चों। तो इसको यहां से अपन लिखेंगे, नीटा इक्वल टू कितना हो गया? नीटा इक्वल टू हो गया बेटा F अपॉन 6 पाई इंटू आर वी। शाबाश, बहुत अच्छे। फोर्स कितनी हो गई मेरे बेटे? न्यूटन। 6 पाई का बोलो बेटे, अभी सब लोग बोलेंगे बेटा मैथमेटिकल नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, ये भी पाई भी मैथमेटिकल नंबर है, 22/7 22/7 नहीं होगा। आर रेडियस, रेडियस कितना हो गया मेरे बेटे? मीटर। वेलोसिटी का बोलो बेटा, मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छे बेटा, तो फाइनल क्या बन गया बेटा आपके पास में? फाइनल बन गया न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू ऊपर सेकंड कहाँ भाग गया बेटा? ऊपर। न्यूटन इंटू सेकंड लिख दो मेरे बेटे। डायमेंशन, शाबाश, सब बच्चे लिखेंगे पोज करके। m1 L2T - 2 बिल्कुल याद नहीं रखेंगे मेरे बच्चे, ऐसे 11 - 2 11 - 2 याद रखेंगे बेटा। सेकंड की क्या हो गई मेरे बेटे? T1 हो गई मेरे बेटे। नीचे क्या हो गई बेटा? L2। जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इस L1 से L1 एक क्या हो गया मेरे बच्चों? कैंसिल आउट। ये T - 2 ये क्या है बेटा? T1। तो फाइनली बेटा स्पेस थोड़ा मुझे कम लग रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ मेरे बच्चों। तो क्या लिखोगे इसको? ये हो गया मेरे बेटो M1, ये कितना बच गया बेटा? ये L1 नीचे ऊपर भाग के आएगा, तो किसका बन गया बेटा? L - 1 हो गया मेरे बेटे। T - 2 और ये T1, तो क्या बच गया बेटा आपके पास में? T - 1 आपके पास में रह गया। बिल्कुल आप मैनेज कर सकते हो। आई होप मेरे बच्चों तुमको समझ में आ रहा होगा। जहां कहीं अगर प्रॉब्लम आती है ना बेटा, कहीं भी प्रॉब्लम फेस करते हो, तो मेरे बेटे प्रॉब्लम होती है, शर्माने जैसे अपने पास में कोई बात नहीं होती है। सीधा एक मैसेज डाल देना बेटा आप लोग, कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ देना आप लोग। नेक्स्ट, ओके मेरे बच्चों, अब तुम्हें फील आ ही रहा होगा कि हाँ सर हम लिख सकते हैं, कितना लिखवा लो चाहे हमसे, जितना आपकी मर्जी है उतना लिखवा लो। जैसे मेरे बच्चे अपन लोग लिखे फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की F। फ्रीक्वेंसी होती है बेटा नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम, नंबर ऑफ साइकिल अपॉन टाइम। साइकिल का मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल, 7 साइकिल। नंबर है बेटा मैथमेटिकल, और नंबर है तो इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा नंबर ऑफ साइकिल का, तो इसका तो कुछ नहीं है। नीचे क्या बच गया? टाइम। टाइम क्या होता है बेटा? सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड इनवर्स। और क्या मेरे बच्चे इसी को हर्ट्ज बोल देते हैं, जिसका एजेड तुम लोग यूज कर लेते हो। डायमेंशन लिखना चाहोगे तो 1/T, तो डायमेंशन क्या बन गई बेटा? T - 1 डायमेंशन बन गई मेरे बच्चों। तो कहने का मतलब ये है मेरे बेटे, मैं कितने भी आपके पास में फॉर्मूलाज लिख दूं बेटा, आप लोगों को लिखना आने चाहिए। और प्रैक्टिस करो मेरे बच्चों को, बिल्कुल कितना भी लिख लो यार बच्चों। सरफेस टेंशन, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, सरफेस टेंशन हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, थोड़ा सा याद रख लो बेटा, पृष्ठ तनाव हिंदी में बोलते हैं, कोई हिंदी का बच्चा तो सरफेस टेंशन मेरे बच्चों। सरफेस टेंशन T इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, मैं लिख दे रहा हूँ बेटा फोर्स अपॉन लेंथ। पोज करो, डायमेंशन लिखो मेरे बेटे, फोर्स अपॉन ये होगी बेटा आपकी लेंथ,
फोर्स अपॉन लेंथ। बोलो बेटा, इसका होगा न्यूटन, लेंथ का होगा मीटर। मेरे बच्चों डायमेंशन बोलेंगे सब बच्चे 11-2 अपॉन लेंथ कितना हो गया बेटा L1। L1 को मार दिया मेरे बेटे, अगर मार देगा तो क्या बचेगा बेटा आपके पास में M1 बच गया, T-2 रह गया मेरे बच्चों आपके पास में। ओके अच्छा बेटा, सरफेस टेंशन से याद है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी बेटा, सरफेस एनर्जी होता है एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया। बोलो बेटा एनर्जी के बोलो, एनर्जी की वही होती है जो वर्क की होती है। सर आप कैसे बता दिया आप लोगों ने, पहले वो बात क्लियर करता हूँ मेरे बच्चों को। देखो मैंने कहा ना बेटा थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, 2 कॉन्सेप्ट देके जाऊंगा बेटा आपको, सिर्फ आप बच्चों को। एनर्जी चेक, आप जो आपके मन करे वो वाली एनर्जी लिख लो बेटा। जैसे आप लोग काइनेटिक एनर्जी लिखो, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ये लिख लो बेटा। E=mc², ये लिख लो मेरे बच्चों। जो तुम्हारा मन करे बेटा। पोटेंशियल एनर्जी mg, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख लो बेटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा K/2/R। मतलब बेटा कहने मतलब है कोई भी एनर्जी आप लोग लिखिएगा मेरे बच्चों, उसका डायमेंशन वर्क के बराबर आएगा बेटा, इक्वल आएगा। 1/2, 1/2 क्या है मेरे बेटे सर, 1/2 तो एक मैथ का नंबर है, तो इसका तो कोई नोट डायमेंशन नहीं होगा मेरे बच्चों। मास, मास का क्या हो गया मेरे बेटे, केजी हो गया सर। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और क्या बन गया बेटा सेकंड स्क्वायर। केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू ये बेटा केजी, केजी कहाँ गया आपका बेटा वर्क, ये रहा मेरे बेटा। आप इसके अंदर देख सकते हो जस्ट पीछे वाले में वर्क बेटा कितना है बेटा आपके पास में, न्यूटन इंटू मीटर बोल दो, और चाहे क्या बोल दो मेरे बेटे इसको आप लोग, जी हाँ इसके अंदर वर्क की ये रही मेरे बेटे, ये देखिएगा आप लोग, ये रही मेरे बेटे न्यूटन इंटू मीटर। अब न्यूटन की क्या थी मेरे बेटे, न्यूटन की क्या थी, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आगे और क्या आ गया बेटा इसमें मीटर, तो कितना हो गया मेरे बेटे फाइनली आपके पास में केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। देखिएगा मेरे बेटे उसकी डायमेंशन जो है आपकी वो आप लोग जरूर देखिएगा। ये अपन लोग किसमें थे बेटा, अपन लोग थे ये रहे अपन लोग, देखिएगा मेरे बच्चों केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो वही डायमेंशन आएगी मेरे बेटे M1 L2 T-2। ना बिल्कुल याद नहीं रखेंगे मेरे बच्चे, 12-2 इसकी लिख लो मेरे बेटे, वही इसकी है। मास की कितनी होगी देखो mc², 1/2 की कुछ होगा नहीं मेरे बेटे, इसमें 1/2 है नहीं, ये भी मास, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात प्रकाश का वेग किसी में भी क्यों ना हो मेरे बेटे वो तो बराबर ही होगी, मतलब इसका भी वही होगा जो उसका हाल है। mgh, mgh देखो मेरे बेटे मास का kg, g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की क्या होती है बेटा, जो एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट की वही होती है सर जो लेंथ की होती है, तो ये भी मीटर आ गई बेटा, वही देखो बेटा केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मतलब डायमेंशन वो की वो सेम। एक बार जरूर वीडियो पॉज करके आप बच्चे जरूर देखिएगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट, और मैं आप बच्चों को देखो 2-3 बातें बताता हूं मेरे बच्चों, सुनिएगा इधर। देखो बेटा अपने पास में 2 टर्म होती है, एक होता है बेटा एंगल, मैं कल भी इस पर चर्चा कर रहा था, बोलोगे सर एंगल के पीछे पड़ गए क्या, अरे बेटा पीछे नहीं पड़ा, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं वहां पे मुझे बताना जरूरी है। एक होता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई हिंदी का मेरा बच्चा को देख रहा है, कोण और ये कोणीय विस्थापन मेरे बेटे, ठीक है। और इसके साथ में बेटा अपने पास में एक होता है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है मेरे बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी जिसको अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अपन थीटा से डिनोट करते हैं, तो इधर कौन आएगा बेटा लीनियर वेलोसिटी। अच्छा मेरे बेटे एंगुलर एक्सीलरेशन, कौन सा एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, इधर आएगा अपने पास में लीनियर एक्सीलरेशन,
जिसको अपन ए से लिखते हैं, वी से लिखते हैं, एक्स से लिखते हैं। देखो मेरे बच्चों, एक छोटे से क्वेश्चन से बड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे बेटे, छोटी सी प्रॉब्लम से। एंगल, एंगल का सब लोग जानते हो बेटा, इसका यूनिट तो होता है स्टैंडर्ड यूनिट, क्या होता है मेरे बच्चों? रेडियन। क्या होता है बच्चों? रेडियन। बट नो डायमेंशन। बिल्कुल मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, डायमेंशन नहीं होता है जी सर, डायमेंशन नहीं होता है। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है मेरे बच्चों, देखिएगा यहाँ से, जैसे मैं इस पोजीशन में खड़ा हूँ मेरे बच्चों यहाँ पे, और यहाँ से ये मैं खड़ा था, थीटा इक्वल टू 0 एक्स पे। अब यहाँ से मैं ऐसे रोटेट करना स्टार्ट हुआ, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट हुआ, ऐसे कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा, यहाँ पे यहाँ पे एंगल कितना है मेरे बेटे? 0। ये देखिए बेटा, ये एंगल दिख रहा होगा बेटा बच्चों को, ये एंगल, फिर 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 ये एंगल, 360 का एंगल बन गया। तो जो एंगल है सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, कोई चीज अगर जो घूम रही है वो कुछ तो एंगल सेंटर पे बना ही रही होगी बेटा, ये कुछ तो एंगल बना ही रही होगी मेरे बेटा, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही है। तो वही आपका जो एंगल है, इन शॉर्ट जो एंगल है बेटा, वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन्स इसका भी यूनिट क्या होगा मेरे बेटे? रेडियन, और डायमेंशन नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी जरा इसका ही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्स, जिसका यूनिट क्या होता है मेरे बेटे? मीटर। बिल्कुल सर, जो लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ मीटर होता है। डायमेंशन कितनी होगी मेरे बेटे? L1 होगी इसकी। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी लिखा क्या है मेरे बेटे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है मेरे बेटे? टाइम। तो आप बच्चे क्या लिख के आए थे बेटा इसको? मीटर पर सेकंड, L1 t -1। एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे बेटे? A इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसका आया था बेटा अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये L1 t -2 आई थी मेरे बच्चों। जरा इसकी भी लिखो यार, ठीक इसी प्रकार से, इस प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू, इसको क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये भी तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझाने के लिए आप थीटा अपॉन टी कर लो, चाहे ये इसको आप dx अपॉन dt लिखो, सही में तो dx अपॉन dt लिख लो, वेरिएबल है तो बेटा x अपॉन टी लिख लो, d थीटा अपॉन dt। बोलो बेटा इसका क्या होता है? इसका होता है सर रेडियन। क्या होता है मेरे बच्चों? रेडियन। इसका क्या होता है? सेकंड। तो इसका बनेगा रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन लिखो जरा इसकी बेटा। अगर मेरे बच्चे डायमेंशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? बोलो सर एंगल की डायमेंशन ही नहीं होती है। बिल्कुल बेटा नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। तो 1 अपॉन सेकंड, सेकंड का क्या हो गया बेटा? t। तो ये डायमेंशन क्या होगी? t -1। और इसकी डायमेंशन क्या थी? L1 t -1। मतलब इसमें आती है ऊपर लेंथ, इसमें ऊपर आता है एंगल, और एंगल आएगा तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होगी। इसी प्रकार इसकी में बच्चे बिल्कुल आप तो देख के बता सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? d ओमेगा अपॉन dt मेरे बच्चों, वेरिएबल है तो लेंथ हटा दो, बात सीधी से मेरे बेटे, क्योंकि ऊपर क्या आ गया बेटा? ऊपर आ गया आपका डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या होती है मेरे बेटे? रेडियन पर सेकंड, नीचे सेकंड और है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें लेंथ होती है ऊपर, और इसमें ऊपर क्या होता है? एंगल होता है। रेडियन, रेडियन की क्या होगी बेटा? कुछ नहीं होगा सर, रेडियन का तो कुछ बढ़ता ही नहीं है बेचारा, ऐसे लटकता रहता है ये तो। नीचे क्या टाइम, तो टाइम की कितनी हो गई? ऊपर जाके t -2। तो कहने का मतलब मेरे बेटे, ये क्वेश्चन में बेटा अपने सामने आएंगी चीजें बेटा ना, और क्वेश्चन में आए तो बेटा थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है कि लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है या फिर वो लीनियर एक्सेलरेशन है। आई होप मेरे बच्चे लोगों, अब देखो ऐसा है बेटा, तुम बच्चों को एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, सर आप हमें फॉर्मूला दो, हम आपको यूनिट और डायमेंशन देंगे। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अब आगे की जो कहानी है मेरे बच्चों, वो आप बच्चों को मैं बताता हूं कल के लेक्चर में। और कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है मेरे बच्चों, कल का लेक्चर, क्योंकि कल का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वो आपका यूनिट और डायमेंशन पे, मतलब किसी भी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है इन एनी स्टैंडर्ड, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, किसी भी स्टैंडर्ड का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, डील कैसे करोगे उसको। तो कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स को डील करना सिखाऊंगा मेरे बच्चों, और कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा। नए कोई प्रिंसिपल नहीं होते मेरे बेटे, अपन अपने फंडामेंटल से पढ़ेंगे। तो इंतजार कीजिए बेटा थोड़ा सा कल के लेक्चर का, डेफिनेटली अच्छा वीडियो होगा मेरे बच्चों। कल का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, और जिस प्रकार से आप बच्चे सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए दिल से थैंक्स अ लॉट मेरे बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों।